Hello friends and viewers, मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका गलानी and I am a consultant obstetrics and gynecology and infertility specialist at इंदिरा IVF जोधपुर। आज हम बात करने आए हैं इस टॉपिक के बारे में जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये सवाल काफ़ी फैमिलीज़ और पेशेंट्स के दिमाग में रहता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में हम क्या करें क्या ना करें जिससे हमारे रिजल्ट पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है? ये एक लास्ट स्टेप है IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का, जहाँ पे एम्ब्रियो आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एक OPD प्रोसीजर है, यानी कि इसमें एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके तुरंत बाद आप चल के अपने पैरों पे जा सकते हैं। ये बेहोशी में नहीं किया जा सकता, नहीं करने की ज़रूरत है। ये पूरे होश में किया जाता है। इसके बाद आपको कंप्यूटर या मॉनिटर पे दिखाया भी जाता है कि आपके अंदर हमने ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करे हैं। अब इसके बाद में जो 15 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, जब अपना रिज़ल्ट आता है बीटा HCG पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक का पीरियड काफ़ी लोगों के लिए स्ट्रेसफुल होता है। तो ये स्ट्रेस नहीं लेना है सबसे इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो नेचुरली आपकी बॉडी के फंक्शंस को ख़राब करते हैं। स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत है। जस्ट कीप ऑन डूइंग। उसके लिए क्या कर सकते हैं? कीप ऑन डूइंग जो आप कर रहे थे। आप अपना रूटीन वर्क, अगर आप घर पे रहती गृहिणी हैं तो रूटीन घर का काम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप जॉब पे जाती हैं तो आप अपना रूटीन जॉब रिज्यूम कर सकते हैं। हाँ, आपको हैवी वेट लिफ्टिंग या ऐसा काम जहाँ पे जर्की मोशंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी वज़न उठाना या रफ़ ड्राइविंग जहाँ होती है, या जैसे जिमिंग होता है, हैवी एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है। आपको बेड रेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप 15 दिन पलंग पे सुबह से शाम तक बैठे रहें, तो उसमें आपका दिमाग और ज़्यादा टेंशन ही लेने वाला है। दूसरी चीज़ है कि ट्रैवल आप बेशक कर सकते हैं। ट्रैवल करने के लिए आपको प्रेफरेबली ट्रेन, फ्लाइट, बसेस, रोड, कार्स सब कुछ अलाउड है। बसेस में थोड़ा सा जर्की मोशन होता है, इसलिए प्रेफरेबल है कि अपनी सेल्फ ड्रिवन कार से जाएं और उसमें आप रफ रोड्स का थोड़ा ध्यान रखें। दैट इज़ ऑल। इसके अलावा एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो आप माइल्ड एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, माइल्ड योगास, ये सब कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हैवी एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है, जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग, मशीनरी, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फिर आप टॉयलेट्स की बात करें, कुछ लोगों के मन में सवाल होता है, पेशेंट गांव से होते हैं, हमारे घर में सिर्फ इंडियन टॉयलेट है, हमारे घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, हम क्या करें? इंडियन टॉयलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेशक आपको इसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो उसके लिए आपको मेडिकेशंस अपने डॉक्टर से पूछ लेनी चाहिए। हम लोग यूजुअली लिख कर ही देते हैं कि आप SOS में, यानी कि जब ज़रूरत पड़े तो आप कॉन्स्टिपेशन के दूर करने के लिए टैबलेट या दवाई खा सकते हैं। तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़े, आप किसी भी टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं। ज़मीन पे बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते? बिल्कुल बेशक बैठ सकते हैं। ज़मीन पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे सो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज़ें, खाने में क्या खाएं? खाने में आपको सब कुछ हेल्दी खाना है, प्रेफरेबली घर का बना हुआ खाना खाएं। हेल्दी यानी कि आप सब्जियां खाएं, फल फ्रूट खाएं, नट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, वो सब खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अंडा, मीट, ये सब चीज़ें भी खा सकते हैं। आपको जो फूड अवॉइड करना है वो है स्पाइसी फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, ज़्यादा नमक मिर्च मसाले का फूड, बाहर का खाना स्पेशली आपको अवॉइड करना है। और वो क्यों है कि बाहर के खाने से या सही नहीं बने हुए खाने से या ज़्यादा मिर्ची वाले खाने से आपको डायरिया या पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। अभी शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन से फीवर आता है, फीवर से बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो एम्ब्रियो को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन से बचना है, इसलिए बाहर के खाने से बचें, रोड साइड खाने से स्पेशली बचें। दूसरी चीज़ होती है कि आपको फीवर नहीं आना चाहिए। फीवर नहीं आए, आपके आसपास अगर कोई ऐसा पेशेंट है, कोई रिलेटिव है जिसको खांसी बुखार जुकाम हो रखा है या किसी और तरीके का इन्फेक्शन हो रखा है, तो आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। इसीलिए आप क्राउडेड प्लेसेस को, यानी भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ पे भी ज़्यादा जाने को अवॉइड करें।
स्टेयर्स की बात आती है, लोगों के मन में बहुत सवाल होता है। हमारे घर में हमारा जो मकान है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, हम जा सकते हैं या हमें तुरंत मकान चेंज करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हैं। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपका पैर नहीं फिसले। इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। एक, कि सीढ़ियाँ ड्राई रहें, वेट नहीं रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी, आपके जो स्लीपर्स हैं वो आपको कंफर्टेबल होने चाहिए। हील्स वाले स्लीपर्स या हील वाली चप्पल या बहुत पतली चप्पल जिसको बोलते हैं जूती जैसी चप्पल, जहाँ पे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो सब नहीं पहने। एकदम कंफर्टेबल नॉर्मल स्लीपर्स पहने। दूसरी चीज़ है कि स्पीड जो है, पेस जो है आपका सीढ़ियाँ चढ़ने का, वो थोड़ा सा स्लो रखें, जिससे कि आपकी गिरने गिड़ाने का बचाव हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के साथ में मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। अगर आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अभी कराया है, वी होप यू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट एंड दीज ऑल थिंग्स आर एप्लीकेबल। ये सब चीज़ें एप्लीकेबल है इवन आफ्टर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है और आप IVF में कंटिन्यू करते हैं। थ्रू आउट द IVF प्रेगनेंसी देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ बेड रेस्ट अंटिल अनलेस योर डॉक्टर सेज सो फॉर सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है कंप्लीट, या ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन है, तो आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत हो सकता है पड़े। अदरवाइज़ आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है अंटिल अनलेस आपका डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए बोले।